Hey guys, welcome back to my channel. This is Anjali and today we are going to do chapter number first of class 10 science, which is chemical reaction and equation. So इस चैप्टर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करके तब हमने देखा है। तो पार्ट फर्स्ट में हमने ये जो 6 टॉपिक्स हैं यहाँ के वो हमने देख लिए थे। तो इस पार्ट में जो हम लोग यहाँ के 4 टॉपिक्स मीन्स टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन एंड एसिडिटी, ये जो 4 टॉपिक हैं इन्हें हम लोग कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम लोग देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप्स होते हैं टोटल। फर्स्ट मैं बता देती हूँ आपको। देखो, मैं एक कॉलम से आपको समझाऊंगी, तो कॉलम बना लेती हूँ पहले मैं यहाँ पे। तो हमारे पास टोटल 4 टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, second is decomposition, third is displacement, and fourth is double displacement. यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 टाइप्स है केमिकल रिएक्शन के। लेकिन अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन को हीट के बेसिस पे देखें तो इसके पास 2 टाइप और होते हैं हीट के बेसिस पे ओनली। तो वो होते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये जो 2 टाइप्स हैं वो किसके बेसिस पे हैं? हीट की बेसिस पे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इन पे आएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक सब्सटेंस है ए और दूसरा सब्सटेंस है बी। अभी हम लोग ए बी से ही काम चलाते हैं। तो यहाँ पे जो नया एक मतलब इनको हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस क्या आएगा? ए बी। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देख भी लिया होगा। नहीं देखी आपने मेरी प्रीवियस वीडियो, मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो वहाँ पे भी जाके आप लोग देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारे पास एक आएगा वो होगा ए बी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स कंबाइन करना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मतलब 2 सब्सटेंस को आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट निकाला। राइट, 2 सब्सटेंस को आपस में हमने कंबाइन किया और उसके बाद हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट आया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट मीन्स अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे? द रिएक्शन इन विच वी रिएक्ट टू the reaction in which we react 2 or more reactant to produce a single product is known as combination reaction. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए। So the reaction in which we react 2 or more substance or reactant to produce a single product, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट मीन्स कॉम्बिनेशन, आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो ये देखो, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन, तो जिसमें हम लोग कंबाइन करते हैं और एक सब्सटेंस मिलता है। मतलब आप केमिकल रिएक्शन के जैसा ही है ये, कि उसमें भी हम लोग कंबाइन कर रहे थे एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस को और हमें मिल रहा था एक मतलब सिंगल प्रोडक्ट। अभी तक आपने ये देखा, तो ये वही समझ लो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन दोनों सेम होता है, बट ऐसा होता नहीं है। मैं आपको लर्न करने के लिए बता रही सिर्फ कि मतलब कॉम्बिनेशन में क्या होता है। कॉम्बिनेशन किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से, और कंबाइन किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से। और आप इससे कंबाइन को कॉम्बिनेशन से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो कंबाइन मतलब जोड़ना। ठीक है, राइट, और जोड़ना है, और बस आपको इतना याद करना होगा तो सिंगल प्रोडक्ट निकलता है जोड़ने पर। बस इसी से आपको याद आ जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। और आप
इसको डिफाइन भी, मतलब डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं है तो आप सिंपल इजी वर्ड्स में आप बना भी सकते हो इसके थ्रू। तो सेकंड हम लोग आते, अभी एग्जांपल हम लोग इनके बाद में देखेंगे ताकि आपको तो कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना हो। तो अभी आते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास एक कंपाउंड है और उसको हम लोग हीट, लाइट या फिर एनर्जी कुछ भी दे के उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं अलग अलग सब्सटेंस में, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लो, अभी ए बी से ही देखते हैं, ठीक है। ये वाला ए बी जो कंपाउंड है हमारे पास ए बी, ठीक है, एक कंपाउंड है हमारे पास ए बी, उसको हमने क्या किया, हीट दी इसको, ठीक है। हीट, बहुत ज़्यादा हीट दी, तो इसने क्या किया, अपने जो कंपाउंड मतलब सब्सटेंस से, एलिमेंट्स से इसने अपने उनको ब्रेक डाउन कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो कौन कौन से सब्सटेंस हो गए हैं इसके पास दोबारा से, ए बी, ये जिससे बना था उसको इसने वापस से अलग अलग कर दिया। तो ये होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कि डिकम्पोज हो जाता है कोई भी कंपाउंड। अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड को कोई भी हीट, एनर्जी या फिर लाइट दे तो वो डिकम्पोज हो जाता है और उसने अपने सारे, मतलब जिस भी चीज़ से वो बना होता है, किसी भी एलिमेंट से वो बना हो, वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप इसको डिफाइन कैसे करोगे वो देख लो एक बार। द रिएक्शन, वैसे तो इसके 4 टाइप्स होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, नहीं 4 नहीं 3 टाइप्स होते हैं, सॉरी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले 3 टाइप्स इसके। पहला होता है थर्मल, सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्ड इज फोटोलाइटिक। जो 3 टाइप्स हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हैं। इट मीन्स थर्मल मीन्स हीट, थर्मल मीन्स हीट, इट मीन्स हीट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में अगर हम लोग हीट के थ्रू उसको ब्रेक डाउन करें तो उसको बोलेंगे हम लोग थर्मल रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक, इनको इलेक्ट्रोलाइटिक और थर्मल को तो आप अपने मतलब ऐसी वर्ड से ही समझ जाओगे, बट फोटोलाइटिक में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। बट मैं अभी इलेक्ट्रोलाइटिक पे बताती हूँ क्या होता है ये। इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो से आप याद कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो जो डिकम्पोजिशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। और फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, कोई भी लाइट, सनलाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट। तो यहाँ पे कभी भी हम लोग कोई भी लाइट एनर्जी इस पे पास करते हैं तो ये होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। आई होप आपको ये इतने इसके पार्ट्स और ये समझ में आ गया होगा। अब पहले आप ये बताओ कि ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिखा है वो इन तीनों में से किसका एग्जांपल है, कौन सी डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है वो बताइए। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हीट, यहाँ पे क्या है, हीट, तो किसका हुआ ये, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये जो एग्जांपल है वो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें 3 टाइप्स और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट और देन करेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। जैसे कि आप लोग डिस्प्लेसमेंट वर्ड से ही समझ रहे हो कि इसमें डिस्प्लेस करा जाता है किसी भी एलिमेंट को, मतलब एलिमेंट को डिस्प्लेस किया जाता है बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सब्सटेंस है ए, ठीक है, और दूसरा सब्सटेंस है बी सी, ठीक है। एक सब्सटेंस है ए और दूसरा सब्सटेंस है बी सी। तो अब हमें पता करना है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। तो देखो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव, राइट। और आपको पता होगा हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट नहीं करते, वो लोग आपस में रिपल करते हैं। तो यहाँ पे ये आप याद रखना कि जो आगे जो भी एलिमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है हमेशा। तो ये जो हो गया दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव, तो क्या करेगा, जो ए है वो बी की जगह ले लेगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए और सी आपस में रिएक्ट हो मतलब अट्रैक्ट होंगे, तो ये क्या बन जाएगा ए सी। और बी क्या, बी जो है वो अलग से अपने अकेला ही रह जाएगा, तो बी जो है वो अलग हो जाएगा। यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या किया हमने, बी को ए की जगह पे डिस्प्लेस कर दिया, या फिर ये भी कह सकते हो ए को हमने बी की जगह पे डिस्प्लेस कर दिया। यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और अब हम लोग आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट पे।
हाँ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे आप इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट दोनों बोलते हैं। इस सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं कि इसमें एक ही सब्सटेंस, एक ही एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस किया जा रहा है, लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट है तो इसको इसमें दो एलिमेंट्स को आपस में डिस्प्लेस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बी एंड सी डी, इनको हमने रिएक्ट करवाया, दिस इज पॉजिटिव, दिस नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसको हमने रिएक्ट करवाने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, ए सी ए डी और बी सी, राइट। ये आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते रहे, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ए डी प्लस में बी सी, तो ये जो है नया प्रोडक्ट जो है आएगा। तो इसमें हमने क्या किया, ए को हमने सी की जगह दे दी और सी को ए की जगह दे दी, ये हो गया, हमने दो एलिमेंट को आपस में एक्सचेंज किया, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम लोग इन तीनों की एक्चुअली डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। तो अभी हम लोग पहले डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो डिफाइन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले मैं इस एग्जांपल को इतना इरेज कर देती हूँ, तब मैं आपको बताऊंगी इसकी डेफिनेशन और देन हम लोग आगे चलेंगे। इनको भी हम लोग अभी डिफाइन करके देखेंगे, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। सो पहले मैं अभी इसको इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसकी डिफाइन करनी है, तो वो भी देख लेते हैं डिफाइन कैसे करेंगे इसमें। तो ये क्या होता है, द रिएक्शन इन विच a compound splits into simple substance। ऐसा रिएक्शन जिसमें जो एक कंपाउंड है वो स्प्लिट होता है सिंपल सब्सटेंस में, उनको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे और डबल डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये मैंने आपको बताया, डिस्प्लेस करते हैं। अब देखो डिस्प्लेस कैसे हो रहा है, ये ज़्यादा है, मतलब इसके पास ज़्यादा पावर है, इसके पास लेस पावर है, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर पाया। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग क्लास में, अगर आप क्लास में आ जाओ, अगर आपको क्लास में एक बच्चा जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है, और एक दूसरा बच्चा है जो एकदम लेस पावरलेस है, और उन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है, तो फिर कौन जीतेगा, अब इसलिए कौन जीतेगा, पावरफुल वाला बच्चा जो है वो जीतेगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे ए और बी जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, ए जो है वो पावरफुल है, बी जो है वो पावरलेस है, लेस पावर है इसके पास। तो ये क्या करेगा, ए जो है वो जीत जाएगा बी से, और ए इसकी जगह ले लेगा और बी बेचारा अकेले पड़ जाएगा, ठीक है। तो वही हो रहा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी डिफाइन देख लो आप लोग एक बार, द रिएक्शन in which the reaction in which more reactive element displace less reactive एलिमेंट, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक बार आप देख लो, यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, कौन सा लेस रिएक्टिव होता है और कौन सा मोर रिएक्टिव होता है। यहाँ पे कोई प्लस माइनस का खेल, मतलब प्लस माइनस का कोई भी यहाँ पे फंक्शन नहीं है, ये मैंने आपको ऑनली समझाने के लिए इसका यूज़ किया था, बट ये रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आगे वाला भी नेगेटिव हो सकता है और पीछे वाला भी पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप ये याद कर लो कि जो लेस रिएक्टिव होता है वो मतलब जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो है आयन का एक्सचेंज होता है। तो द रिएक्शन इन विच द आयन आर म्यूचुअली एक्सचेंज इज नोन एज डिकम्पोजिशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The reaction in which
the reaction in which the ions are mutually exchanged to produce product. ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें आयन जो है एक्सचेंज होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट को, उसी को बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम लोग इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सारे एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 3 एग्जांपल्स हैं, जिसमें से पहला है कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, मतलब कि बर्निंग ऑफ कोल, मतलब जब कोयल को बर्न किया जाता है तो क्या होता है, तो कार्बन होती है उसमें, प्लस में ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करता है। जब भी एयर मतलब कभी भी कोई भी फायर लगती है तो उसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा हाथ होता है, ऑक्सीजन की वजह से वो जलती है। तो इसलिए कार्बन प्लस में ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2। ठीक है, ये हो गई पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल रहा है, तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड में भी फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे फॉर्म होता है, तो 2H2O प्लस में O2 गिव राइज टू 2H2O, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो ये बैलेंस है, अनबैलेंस नहीं है, मतलब स्केलेटल नहीं है। यहाँ पे ये है CaO, मतलब कि क्विकलाइम, और ये है H2O, दिस इज क्विकलाइम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दिस इज क्विकलाइम, दिस इज स्लेक्लाइम। जिस स्लेक लाइम है उसकी वजह से आपके घर में जो वाइट वॉश होती है वो इसी की वजह से होती है, ऐसे ही बनाया जाता है वो। और ये दिस इज क्विक लाइम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इससे। क्या बात है हम लोग डिकम्पोजिशन पे, तो डिकम्पोजिशन के भी हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स है। उसको हम लोग तीनों की जो 3 टाइप्स होते हैं इसके, उसी के थ्रू हमने तीनों के एक एक एग्जाम्पल ले लिए हैं। तो यहाँ पे पहला हम लोग देख लेते हैं थर्मल का, थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हीट की वजह से जो एक कंपाउंड है वो स्प्लिट होता है। तो यहाँ पे पहला हम लोग थर्मल का देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है फेरिक सल्फेट FeSO4। ठीक है, FeSO4 को हमने हीट दिया तो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया किसमें, Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3, ये जो है वो ब्रेक डाउन हो गया हीट की वजह से। ठीक है, ये हो गई थर्मल। सेकेंड इज 2H2O प्लस में गिव राइज टू इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद ही हुआ है ब्रेक डाउन, मतलब दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये हो गया 2H2 प्लस में O2। ठीक है, वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे। थर्ड है यहाँ पे AgCl, इसको हमने सनलाइट दी तो यहाँ पे 2Ag प्लस में Cl2, ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो यहाँ पे क्या है, इसके दो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। पहला है Fe प्लस में CuSO4 गिव राइज टू FeSO4 प्लस में Cu, दिस इज Zn प्लस में CuSO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस में Cu। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट पे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट इज Na2SO4 प्लस में BaCl2 गिव राइज टू BaSO4 प्लस में NaCl। ओके, और सेकेंड इज पोटेशियम आयोडाइड 2Kl प्लस में लीड नाइट्रोक्साइड PbNO3 2 गिव राइज टू PbL2 प्लस में 2NO3। तो ये है डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो हमने कुछ एग्जांपल देख लिए हैं। तो अब आते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। तो पहले हम लोग यहाँ पे ना, आप लोग इसको और अट्रैक्टिव करने के लिए आप यहाँ पे इसके जो स्टेट्स हैं वो भी लिख सकते थे, मीन्स सॉलिड लिक्विड गैस भी लिख सकते थे। सॉलिड को आप हमेशा S से दिखाते हैं, लिक्विड को L से और गैस को इससे। और कोई भी मिक्सचर हो, देखो, और एक और फॉर्म होती है हमारे पास एक्वस। तो लिक्विड और एक्वस दोनों आपको लगेगा कि दोनों सेम होते हैं, बट मैं आपको अभी डिफरेंस बता देती हूँ। लिक्विड जो होता है उसको, प्योर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड। ठीक है, प्योर जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड, और जो मिक्सचर होता है
उसको बोलते हैं हम लोग एक्वस। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों स्टेट जो है पता चल गए होंगे अब। तो अब आते हैं हम लोग एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। सो अब हम लोग केमिकल रिएक्शन के हीट वाले जो दोनों टाइप होते हैं मीन्स एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, उनको हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। बिकॉज इनका जो डिफरेंस है ना वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी इस चैप्टर में। तो एक बार देख लेते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है। तो एंडोथर्मिक मीन्स और एक्सोथर्मिक क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग एक्सोथर्मिक पे आते हैं, फिर हम लोग एंडोथर्मिक पे आएंगे। एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, आप समझ लो एक्सो और एक्सिट दोनों सेम है ना, दोनों की मीनिंग सेम है। एक्सो और मीनिंग तो सेम नहीं बट बोलने में प्रोनाउंस करने में दोनों सेम है। तो आप ऐसे याद कर लो एक्सो और एक्सिट। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अगर हीट जो है वो बाहर निकल रही है, ठीक है, हीट जो है वो बाहर, तो एक्सो और एक्सिट दोनों सेम है। तो यहाँ पे तो एक्सोथर्मिक को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें जो हीट है वो बाहर निकल रही है, एग्जिट हो रही है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये जो है वो एक्सोथर्मिक है। देख लो, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि जो हीट है वो रिलीज होती है जब प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है तब, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। CH4 प्लस में O2 गिव राइज टू CO2 प्लस में 2H2O प्लस में हीट। देखो यहाँ पे जो हीट है वो जो है प्रोड्यूस हो रही है। हीट की जगह आप ये वाला एरो भी यूज़ करते हैं, ये भी हीट का ही सिंबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है C6H12O6 प्लस में 6O2 गिव राइज टू 6CO2 प्लस में 6H2O प्लस में एनर्जी। एनर्जी भी एक टाइप से हीट ही है। ठीक है, तो एनर्जी भी हीट का ही फॉर्म होता है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक में ही आएगा। अब आते हैं हम लोग एंडोथर्मिक में। तो एंडोथर्मिक क्या होती है, एंडो मतलब अंदर, ठीक है, एंडो और इंडो ये आप याद कर लेना, एंडो और इंडो, एक्सो और एक्सिट। ठीक है, इससे आप लोग बहुत इजीली ये याद कर पाओगे। तो एंडो मतलब अंदर, तो अंदर जो हीट जो है, जो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो चाहिए होती है किसी भी फॉर्म में, लाइक हीट, एनर्जी और लाइट, मतलब हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी फॉर्म में जो उनको जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, किस लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ना, सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है, एक कंपाउंड का ब्रेक डाउन होता है, तो उसको क्या चाहिए होती है, हीट, लाइट, एनर्जी, कुछ भी चाहिए होता है, उसकी वजह से वो डिकम्पोज होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों एक टाइप से सेम ही होते हैं। ठीक है, द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शन जिसमें जो हीट है वो रिक्वायर्ड हो ब्रेक करने के लिए रिएक्टेंट को, किस फॉर्म में, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। ठीक है, तो इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। 2AgBr लाइट के थ्रू हम लोग इसको रिएक्ट कर रहे हैं, तो कौन सी हुई है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हुई। ठीक है, तो 2AgBr लाइट की प्रेजेंस में 2Ag प्लस में Br2 ये जो है वो ब्रेकडाउन हो गया। नेक्स्ट इज दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों, क्योंकि हीट हो रही है, और हीट और थर्मल, ठीक है, याद कर लेना ऐसे। तो CaCO3 ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मतलब ये लाइमस्टोन और क्विक लाइम, दिस इज क्विक लाइम, मैंने आपको पहले बता दिया था। लाइमस्टोन जो है आपको वो याद करना है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको ये। और लाइमस्टोन को भी डायरेक्टली फॉर्मूला इसका पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते क्या ये CaCO3 मीन्स लाइमस्टोन, चूना। ठीक है, हीट की प्रेजेंस में किया थर्मल डिकम्पोजिशन की हेल्प से CaO प्लस में CO2। तो ये था एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, यही डिफरेंस भी है और यही जो है एक्सप्लेनेशन पूरी है इसकी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की। तो अब आते हैं हम लोग, ये जो है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। टोटल हमने इसे 6 टाइप्स जो है हमने पढ़ लिए, 2 हीट के उस पर और बाकी सारे जो रियलिटी वाले उसके टाइप्स होते हैं वो हमने कर लिए। तो अब हमारे पास अब आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे। तो अब हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, और रिडॉक्स रिएक्शन ये भी एक टाइप होता है, मतलब हम लोग देखेंगे क्या होता है ये। तो पहले हम लोग आते हैं ऑक्सीडेशन पे। तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन, आप ऐसे याद करना, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन दोनों सेम, ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन ये याद कर लो आप लोग एक बार सिंपली, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ पहले ये होता क्या है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अगर हम लोग ऑक्सीडेशन मतलब
जिसमें अगर हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करें या फिर हाइड्रोजन जो है उसको हटा दें तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या? ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या? ऑक्सीडेशन का अपोजिट हो गया रिडक्शन, मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे थे, मतलब कि रिमूव कर रहे थे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं बट ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही समय पे सेम टाइम पे होते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि दोनों एक ही केमिकल रिएक्शन में दोनों प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले ऑक्सीडेशन का, और बाकी ये जो है इनके सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है C+ में O2, कार्बन था उसमें ऑक्सीजन को हमने ऐड किया है, राइट। ऑक्सीजन को हमने क्या किया है? ऐड किया है, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड है 2Cu+ में O2 गिव राइज टू 2CuO, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है यहाँ पे भी, राइट। ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है, तो ये भी हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो 2CuO+ में H2 था। अब यहाँ पे जो O है वो यहाँ पे हमने ले आया, मतलब कि 2+ में H2O, Cu+ में H2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुई, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे आते हैं हम लोग रिडक्शन पे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिडक्शन, ऑन रिडक्शन का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो 2Cu+ में H2 गिव राइज टू Cu+ में H2O, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? CuO है, यहाँ पे CuO से यहाँ पे H2O हो गया, मतलब कि Cu के साथ Cu से जो O है वो रिमूव हो गया, राइट। ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है, और जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होती है वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि मतलब रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे Cu जो है यहाँ पे Cu के साथ रिडक्शन हो रही है। और हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देखें तो यही चीज़ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, क्यों? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव भी हो रही है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। देखो दोनों सेम ही जगह पे दोनों एक साथ हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कोरोजन। तो अब हम लोग यहाँ पे कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों एक साथ देख लेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं कोरोजन पे, उसके बाद आएंगे हम लोग रेंसिडिटी पे। तो कोरोजन क्या होता है? जब भी कोई भी चीज़, कोई भी मेटल जो है आता है मतलब एयर के कांटेक्ट में या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट, एसिड, एयर, मॉइस्चर, इन किसी के भी कांटेक्ट में आता है और उसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन की एक लेयर जम जाती है, हाइड्रोजन चाहे ऑक्सीजन की, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि जो वो है वो कोरोड हो गया। और इसी जो कोरोड होने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग आयरन का। जब आयरन पे जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट, आयरन पे जंग लगता है तो क्या होता है? जो आयरन होता है, आयरन क्या होता है? आयरन के ऊपर अगर हम लोग आयरन को ओपन एरिया में छोड़ दें तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आके, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके, और उसके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर आ जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं जंग, मतलब कि रस्ट। ठीक है, तो वही होता है कोरोजन, कोरोड हो जाता है वो। ठीक है, ऑक्सीजन और एयर से कोरोड हो जाता है, और जो कोरोड होने की जो प्रोसेस होती है ना उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। एक बार डेफिनेशन के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। When a metal is exposed to moisture, air and acid, etc. तो मतलब कभी भी, तो कोई भी मेटल जो है मॉइस्चर, एयर और एसिड के कांटेक्ट में आके उसके ऊपर जब कोरोड हो जाता है तो कोरोड होने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग हो जाती है वो, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, जो कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है वो है। ठीक है, अब इसको प्रिवेंट करने के तरीके क्या क्या, इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आयरन को हम लोग जंग लगने से, रस्ट होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। पहला तो हम लोग बाय पेंटिंग, मतलब कि अगर हम लोग आयरन को पहले से ही पेंट कर देंगे तो उस पर रस्ट नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगी उसकी, तो वो प्रिवेंट हो सकता है। सेकेंड इज गैल्वेनाइजेशन, मतलब कि ऑयल जो हम लोग ऑयल जो है उस पर उसको लगाते हैं ना, उसी को बोलते हैं हम लोग। ऑयल किसी भी मेटल के ऊपर लगाओगे
ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कि ऊपर से एक और लेयर जो है वो चढ़ा दी जाती है प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, जिससे जो मेटल है वो बचा रहता है, खराब नहीं होता है, प्रिवेंट कर सकते हो उसके थ्रू हम लोग। अब आते हैं हम लोग रेंसिडिटी पे। ये भी बहुत छोटे सा टॉपिक है, इसे देख लेते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है? जब आपके घर में कोई भी आपने फूड बनाया, ठीक है, और समर्स के टाइम में बेसिकली ज़्यादा होता है ये चीज़, आपने घर में कोई भी फूड बनाया और उसको मतलब थोड़ा सा बच गया और आपने उसको छोड़ दिया थोड़ी देर ऐसे ही ओपन एरिया में बिना रेफ्रिजरेट करे, उसको बाहर ऐसे ही ओपन में छोड़ दिया, और फिर अगले दिन आप अगर देखोगे ना उसे तो वो ख़राब हो चुका होगा, उसमें से गंदी सी स्मेल आएगी और उसका टेस्ट जो होगा बहुत ज़्यादा गंदा होगा। उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। देख लेते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। ऑयल्स और फैट्स का जो ऑक्सीडेशन होता है when the exposed to air is known as रेंसिडिटी। जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, एयर से एक्सपोज होते हैं, तो जो फैट्स और ऑयल का जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है। इट लीड्स टू बैड स्मेल। इससे जो होती है बहुत गंदी स्मेल आती है और इसका जो टेस्ट होता है बाद में वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट उसको किसी भी फूड में अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं तो वो जो है प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में, ऐसे कंटेनर जिसमें एयर जो है वो हो, तो उसमें भी हम लोग रखेंगे तो ये जो है रेंसिडिटी नहीं होगी। नेक्स्ट इज रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किसी भी एयर, मतलब आप लोग हमेशा पैकेट लाते हो कहीं से भी, शॉप से आप लोग पैकेट लाते हो तो देखते हो उसके अंदर कुछ एयर सी होती है, बहुत ज़्यादा एयर से वो फिल होता है। तो उसके अंदर कौन सी एयर होती है और वो एयर क्यों होती है? तो जो पैकेट्स के अंदर जो एयर होती है ना वो नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन इसलिए होती है ताकि जो उसके अंदर का जो सामान है वो ख़राब ना हो, रेंसिड ना हो, इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन एयर जो है वो फिल करी जाती है। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेशन करके हम लोग, मतलब किसी भी फूड को अगर हम लोग रेफ्रिजरेट कर देते हैं तो वहाँ पे जो है रेंसिड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो आई होप आपको ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, मतलब पसंद आया है तो आप लोग लाइक ज़रूर प्रेस कर देना और कमेंट जरूर करना कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। और अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।